सर एक बात बताइए, बोलो। अगला खबर कौन सा चढ़ाना है? अरे खबर को मारो गोली यार। सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बनारस से। और क्या हो गया? बनारस में मुकेश सहनी के नेता लोग सुटा गए हैं बहुत बढ़िया से। मुकेश सहनी के जी नेता? वही मुकेश सहनी जो जाने से पहले करोड़ों का विज्ञापन छपवा देते हैं, लेकिन बनारस में हथकंडा नहीं चला, बहुत बढ़िया से सुटा दिए हैं। बनारस में तो भाजपा की योगी जी की सरकार है ना, और यहाँ तो दोनों भाई बने फिरते हैं। नहीं देखो क्या है कि अभी चुनाव होने वाला है, आई जो है पहले ही से प्रोग्रामिंग में लग गए हैं। अच्छा। अब फूलन देवी की प्रतिमा को ये लोग शहादत दिवस मनाने के लिए जुटाया तो था, लेकिन उठा कर ले गई पुलिस। और अभी जो है राजीव मिश्रा, इनके बड़े नेता, बनारस में पुलिस के डर से दुबक गए हैं होटल में। पुलिस बाहर में खड़ी है कि बाहर निकले, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं। ये राजीव मिश्रा है बीजेपी के बड़े नेता। शायद ये भी सामने आ रही है कि कुछ बड़े चेहरे अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। हाँ, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहीं पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग जुट गए थे। और बनारस से बड़ी खबर जो हम इस वक्त की अगर बात करें सौम्या, तो बनारस में एयरपोर्ट पर जो है मुकेश सहनी के समर्थक और नेता काफी ज्यादा संख्या में मौजूद थे। और इसी दौरान पुलिस ने वहां देखा लोगों की भीड़ और वहां पर जमकर सुताई कर दी, जमकर पिटाई कर दी, यूं कह सकते हैं। इसे देखने के कई पहलू हो सकते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार में आपको याद है ना, मुकेश सहनी किस तरीके से आए थे, ये कहकर कि तेजस्वी यादव ने उन्हें खंजर भोंक दिया है, इसीलिए उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। लेकिन अब वही सरकार बनारस में उनके नेताओं के साथ ये हश्र कर रही है, तो क्या अब वो एनडीए का साथ भी छोड़ देंगे? फिर से इस्तीफा देने वाले हैं क्या? नहीं देखो, तब तुम अच्छा याद दिला रही सौम्या। वो नजारा जो है, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था पटना में और महागठबंधन की पीसी थी, सीटों का शायद बंटवारा होना जी था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसी समय नैन वक्त पे मुकेश सहनी उठते हैं और कहते हैं कि पीठ में खंजर भोंका और चले जाते हैं बीजेपी के लाइव साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के गए थे ना, चले जाते हैं बीजेपी के साथ। और अब यूपी में बीजेपी ही उनको पिटवा रही है। बीजेपी के नेताओं को ही यूपी में, मतलब वीआईपी के नेताओं को ही यूपी में बीजेपी पिटवा रही है। कहने को तो मान लीजिए कानून का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरह का कानून व्यवस्था है, बिहार में जिसकी सरकार है, वो सरकार का अंग भी है और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन यूपी में बढ़िया से सुताई हो गया है। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो मुकेश सहनी के नंबर ऑफ सीट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, लेकिन यूपी में भाजपा को मुकेश सहनी की कोई जरूरत नहीं है। क्या इसीलिए तो ये नहीं हो रहा? और अगर ऐसा है तो क्या वो अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे? देखो कई सारी बातें हैं इसमें, कई एंगल है। बिहार के साथ साथ यूपी में भी अपना पांव पसारना चाहते हैं मुकेश सहनी। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में न सक्रिय होकर के यूपी में ज्यादा सक्रिय हैं। अब चुनाव वीआईपी के आईटी सेल ने एक वीडियो शेयर किया फूलन देवी का। उस वीडियो में फूलन देवी जो है मुलायम सिंह यादव की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। तो ये क्या संकेत माना जाए? यूपी में कौन सी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है इस पर? क्योंकि मुलायम सिंह, क्या अखिलेश यादव, तुमने सवाल पूछा था ना, क्या अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे? क्योंकि बीजेपी वहां पर तो नहीं चाहती है कि आप टांग आए आकर के। यूपी है भैया, बिहार तो है नहीं। योगी जी की सरकार है, योगी जी का ही राज चलता है, और उनको अगर अपने साथ किसी को चाहिए होता है तो वो मोदी जी के अलावा किसी की सुनते कहाँ हैं? हाँ, और यही कारण है कि बिहार में आप कुछ भी करके निकल जाते हैं। बिहार में कितने भी हमले कर लेते हैं, कुछ भी आंदोलन की बात हो, प्रदर्शन की बात हो या हमले बोलने की बात हो, आप कर तो लेते हैं। लेकिन वो उत्तर प्रदेश है और वहां सरकार योगी आदित्यनाथ की है। बिहार में आप भले ही सरकार के सहयोगी हैं, आप जो मर्जी कर लेते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार है और योगी सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार का अड़ंगा उनके बीच में मुकेश सहनी नाम का आए। और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर उनके नेता लोगों की सुताई हुई है। फूलन देवी की जो प्रतिमा थी उसको उठा लिया गया है और सबसे बड़ी बात को जब्त भी कर लिया गया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो प्रखर नेता हैं मुकेश सहनी के, वो दुबके हुए हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि बनारस में इस वक्त जिस तरीके से मुकेश सहनी के नेताओं के साथ बर्ताव किया गया है, क्या वो बिहार की राजनीति को भी किसी तरीके से प्रभावित कर सकती है? क्योंकि अगर मुकेश सहनी मंत्री पद से बिहार सरकार में रिजाइन कर देते हैं तो उनका राजनीति में क्या महत्व रह जाएगा? क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी वो मंत्री पद से नवाजे गए थे। देखो इसमें एक बात और है, कहा जाता है बनारस के बारे में, बनारस में दो चीजें बड़ा मशहूर है जी। एक बनारस की गंगा मैया और दूसरा बनारस का भौकाल। मुंह में पान दबा करके वहां लोग भौकाल ही मारते हैं। और भौकाल टाइट एक शब्द है, वहां पे हर बात में यूज होता है। मुकेश सहनी भी यही कोशिश कर रहे थे कि वहां भौकाल टाइट किया जाए। और कहा जाता है कि बनारस में जब गंगा मैया बुलाती है तो कोई जाता है। तो क्या बिना गंगा मैया के बुलाए मुकेश सहनी वहां पहुंच गए थे? अब तो भाई पिटा गए हैं उनके नेता एयरपोर्ट पर, तो सोचो कि गंगा मैया बुलाई है। और इस दौरान एक बड़ी खबर जब निकल के हमारे सामने, जब हम तुम बैठे थे, आई थी, तो देखो हम किसी और मुद्दे पर बात करने जा रहे थे, लेकिन अचानक चूंकि ये बड़ी खबर आई तो इसने सोचने पर मजबूर कर दिया
दिया कि आखिर यूपी में होने क्या जा रहा है, मुकेश सहनी क्या कुछ करने जा रहे हैं और मुकेश सहनी के साथ क्या कुछ होने जा रहा है यूपी में। मुकेश सहनी अब जब बनारस एक बार पहुंच जाएंगे तो वो इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देते हैं उस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि उनके जो बयान सामने आएंगे अपने नेताओं के अरेस्ट होने पर, इस तरीके से उनके पिटने पर और कुछ नेताओं के होटल में अभी दुबक कर रहने पर मुकेश सहनी क्या कुछ बोलते हैं और किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो आगे बहुत कुछ बता सकता है। बिल्कुल, और इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी जिस प्रकार से यूपी में सक्रिय हो गए हैं, वहां देखो सौम्या एक चीज और है, वहां निषाद का बड़ा वोट बैंक है यूपी में, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर मुकेश सहनी ने सोचा कि अब वहां दांव आजमाया जाए, वक्त आ गया है कि वहां निषाद वोटर्स को अपने पाले में किया जाए। लेकिन अब खुद ही सोचो, राजनीति है ना, राजनीति में वहां की सरकार कब चाहेगी, वहां बीजेपी की ही सरकार है, वो कब चाहेगी कि आप हमारे वोट बैंक में आकर सेंधमारी करें, क्योंकि वहां बीजेपी ये मानती है कि निषाद जो है उनके वोटर है और कोर वोटर में सेंधमारी करने मुकेश सहनी गए हैं। तो ऐसे में देखिए जाहिर तो साफ होता है, हालांकि कोई कहे ना कहे, लेकिन यह मामला साफ हो जाता है कि वहां पर मुकेश सहनी की नहीं चलने देना चाहती है सरकार, वहां पर मुकेश सहनी को कुछ ऐसा वैसा नहीं करने देगी। बिल्कुल स्पष्ट इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मुकेश सहनी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां बर्ताव किया गया है, जिस कार्य के लिए वो पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे थे, उन मूर्तियों तक को जब्त कर लिया गया है। था लेकिन भौकाल रहा नहीं पिट के आ गए, सारे नेता आ भी नहीं पाए हैं, वहीं के वहीं रह गए। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से जो यहाँ गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, उसी गठबंधन के दो जो पार्टियां हैं वो बनारस में इस तरीके से बढ़ गई है कि एक पार्टी भाजपा के ही नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वीआईपी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, और जबकि बिहार में वीआईपी एक बहुत ही क्रूशियल प्लेस में है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वीआईपी की सीटों का बिहार की सरकार में, क्योंकि अगर शायद वो सीटें ना मिलती तो बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो नहीं टिक पाती। ऐसे में क्या जो इतने वक्त से लोग बोल रहे हैं कि बिहार में इस बार जो सरकार बनी है वो 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी, क्या ये बातें सच होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, ये निर्भर करता है मुकेश सहनी पे, लेकिन हालांकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी। दो बातें हैं, हमने एक बार बीच में जिक्र किया था कि महागठबंधन की पीछे से कैसे मुकेश सहनी उठ खड़े हुए थे और कहा था कि पीठ में खंजर मारा है, वहां पर पिटाई नहीं हुई थी, आप एक चीज ध्यान दीजिए। लेकिन अब उन्हीं की सहयोगी, जिस पार्टी में मुकेश सहनी उठ करके यहां से गए थे, अब उसी पार्टी के द्वारा यूपी की बात हो रही है, पिटवाए गए हैं। तो क्या बीजेपी छोड़ के फिर से कहीं जाएंगे? क्या मुलायम सिंह यादव का हाथ थामेंगे? ये कई सारी बातें जहन में चल रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है सौम्या कि मुकेश सहनी के नेता जो है बनारस में पिटा गए हैं। भौकाल टाइट करने की कोशिश जरूर हुई, पर भौकाल जो है बनारस में फेल कर दिया गया, फेल हो गया, और वहां जो है गंगा मैया का बुलावा, यूं कह सकते हैं कि इस घटना के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगा मैया ने मुकेश सहनी को नहीं बुलाया जी। और अब देखना ये भी होगा कि बनारस जब मुकेश सहनी पहुंच चुके हैं तो फिर अब वहां पहुंचकर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस मामले में, इस मामले को किस तरीके से वो लेते हैं, और अब आगे बनारस में भाजपा के बीच में और वीआईपी पार्टी के बीच में और क्या मतभेद देखने को मिलते हैं, सबकी नजरें उसी बात पर टिकी रहेंगी। बिल्कुल, और इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह भी होती है कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। बनारस का माहौल गर्म है, सियासी माहौल गर्म है मुकेश सहनी को लेकर के। वहां पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं को रोके हुई है, और सुताई के बाद अब उन्हें एक कदम भी नहीं रखने दिया जा रहा है। जैसे ही खबर कुछ नया मोड़ लेती है हम आपको बताने जरूर आएंगे। क्यों सौम्या? बिल्कुल, आपको बताएंगे कि जो बनारस में बादल अब आ चुके हैं वर्षा के, वो बिहार में किस तरीके की बारिश लेकर आएंगे, उस पर हमारी नजरें टिकी रहेगी, और जो भी अपडेट्स आएगी वो बेशक हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल सौम्या, देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।